वल्लभ सर टीचर्स, मेरे पेरेंट्स, एक्सीलेंट सर जो फाउंडेशन बैच यहीं से कंप्लीट किया था, खूब कंटिन्यू रखा था सर। यहाँ की पढ़ाई, यहाँ की नोट्स, ये सब कंटेंट वही होते हैं, पढ़ना भी वही होता है। तो हम अपने को किस टाइप से डिफाइन करते हैं, अपने को किस टाइप से मॉडिफाई करते हैं, इंसान पर डिपेंड करता है, एक बच्चे के हार्डवर्क को डिपेंड करता है। एक्सीलेंट में सर सीनियर्स से पता चला था, जो पहले के सीनियर। यहाँ पे डेमो लिया था, रवि सर की BMB क्लास चल रही थी, पहली क्लास। फिर सब मैंने एक्सीलेंट ज्वाइन कर लिया। जो चीज़ के लिए सर हमारी पैसन होती है या जिस चीज़ के लिए हम डिटरमाइन होते हैं, टाइम निकाल ही लेंगे कहीं ना कहीं से। हमारी अंतरात्मा, हमारी पीस, उसको ज़्यादा से ज़्यादा सर मॉक प्रैक्टिस, मैंने मॉक से ज़्यादा मतलब मैं बिलीव करता हूँ कि जो एग्जाम में सर मॉक से ही हमको जूझना है, क्योंकि उससे हमको क्वेश्चन एलिमिनेशन का पावर, क्वेश्चन को देख के डरने की जो मॉक टेस्ट को मैं ज़्यादा प्रिपेयर करता हूँ। हेलो एवरीवन, आज हमारे साथ एक और चैंपियन शिवम दुबे, जिनका एचएन SSC 2025 में BRO डिपार्टमेंट हुआ है। सबसे पहले एक्शन परिवार तरफ से शिवम को बहुत बहुत शुभकामनाएं और बधाई। शिवम, कैसा लग रहा है आपको एग्जाम निकाल कर? बढ़िया लग रहा है सर, काफ़ी सही लग रहा है सर। ये मेरा तीसरा अटेम्प्ट था सर, 2 अटेम्प्ट मैंने सर मेंस दिया था, इस बार सर BRO मिला है, अच्छा लग रहा है। ठीक है, आप रहने वाले कहाँ के हैं? मेरा सर घर कुशीनगर हुआ, कुशीनगर डिस्ट्रिक्ट। गाँव के रहने वाले? जी सर, कुशीनगर में सर पटरौना ब्लॉक है, वही छोटा गाँव है मेरा। ठीक, अपने पारिवारिक खुशियों के बारे में? परिवार मेरे सर, मेरे पिताजी हैं, माताजी हैं और बड़े भैया हैं और दीदी हैं, और भाभी है मेरी। अच्छा जी सर। तो आपकी सफलता का श्रेय किसको देंगे? वल्लभ सर टीचर्स, मेरे पेरेंट्स और एक्सीलेंट सर जो कोचिंग है इसकी काफ़ी रही, क्योंकि मैंने सर फाउंडेशन बैच यहीं से कंप्लीट किया था और इसके बाद सर मेरा सिलेक्शन बिहार में हो गया था, बिहार अमीन में। तो वहाँ पे भी मैं सर यहीं की नोट्स पढ़ता था। और आजकल सर काफ़ी चीज़ों को भटकाव है, टेलीग्राम पे काफ़ी नोट्स चीज़ें मिलती हैं, तो उस चीज़ को देखते हुए मैंने इसको कंटिन्यू रखा था सर, यहाँ की पढ़ाई, यहाँ की नोट्स, ये सब चीज़ों। तो ये आप SSC जो आप एग्जाम निकाल रहे हो, उसमें आज ऑल इंडिया लेवल एग्जाम है। यस। बीटेक के बच्चे एग्जाम देते हैं, डिप्लोमा कोर्स देते हैं, IT के गवर्नमेंट के बच्चे एग्जाम देते हैं, उसमें आप डिप्लोमा ऑर्डर हो। यस सर। तो ये चीज़ कभी आपको परेशानी करती थी? परेशान तो सर करती थी, ऐसा सोचने में लगता था कंपटीशन ज़्यादा है। आपको एग्जाम लगा था कि डिप्लोमा बच्चा कर सकता है? जी सर, कंसिस्टेंसी हो तो कर सकते हैं हम, कंसिस्टेंसी हो, हार्ड वर्क हो तो सर कर सकते हैं, क्योंकि चीज़ें वही होती हैं, सिलेबस वही होते हैं, कंटेंट वही होते हैं और सर पढ़ना भी वही होता है। तो हम अपने को किस टाइप से डिफाइन करते हैं, अपने को किस टाइप से मॉडिफाई करते हैं, वो एक इंसान पर डिपेंड करता है, एक बच्चे के हार्डवर्क को डिपेंड करता है, डिग्री पे सर नहीं करता है। वेरी गुड। अब आपने डिप्लोमा कहाँ से किया है? डिप्लोमा सर मैं गवर्नमेंट पॉलिटेक्निक देवरिया से किया। डिप्लोमा करने के बाद आप एक्सीलेंट में आ गए। यस सर। आपको कैसे पता इसके बारे में? एक्सीलेंट में सर सीनियर्स से पता चला था, जो पहले के सीनियर थे। तो हमारे जितने बच्चे हमारे इंटरव्यू दे रहे हैं, सबने एक लेवल सीनियर पता चला, लेकिन हमारी जो पूरी पब्लिसिटी, मॉक पब्लिसिटी, अब ये जाएंगे तो फिर ये बताएंगे अपने जूनियर्स को। तो ये बहुत अच्छा लगता है सुन के कि जो बच्चा यहाँ से तैयारी करके जाता है और फिर वो रिकमेंड करता है ऐसे बच्चों को। तो आई होप हमें विश्वास होता है कि हम बढ़िया काम कर रहे हैं। तो फिर आप जब यहाँ आए किसी कहने पे, तो आपको कैसा लगा? पहले मैं आया था सर, 1-2 कोचिंग में मैंने और डेमो लिया था। फिर मैंने यहाँ पे डेमो लिया था, रवि सर की BMB क्लास चल रही थी, पहली क्लास। तो फिर सब मैंने एक्सीलेंट ज्वाइन कर लिया। 1 साल मेरा फाउंडेशन सर चला यहाँ। फाउंडेशन के बीच में सर मेरा बार का इंटरव्यू क्लियर हुआ था सर, तो वहाँ पे सर डेमो कराई जाती थी। तो फिर मैं उस बीच मेरा थोड़ा गड़बड़ हो गया पढ़ाई का शेड्यूल, इंटरव्यू में क्लासेस अटेंड करने लगा तो हुआ नहीं सर मेरा बार में। तो फिर मैंने बिहार अमीन सर ज्वाइन कर लिया था। अच्छा। फिर वहीं पे मैंने स्टडी कंटिन्यू रखी सर। जैसे अमीन ज्वाइन कर ली और फिर उसके बाद आप तैयारी कर रहे थे, सब स्टडी कर रहे थे। बहुत बच्चे होते हैं सर टाइम मैनेज नहीं कर पा रहे हैं। अमीन की बहुत बच्चे कंप्लेन कर रहे हैं, मैं बहुत वर्कलोड है, काम नहीं कर पा रहे हैं। आप कैसे मैनेज कर पाए वर्कलोड को? तो सर पढ़ाई को कैसे बैलेंस की? फाउंडेशन बैच तो यहाँ पे लगभग पूरी हो चुकी थी और मैंने प्रैक्टिस बैच ऑनलाइन लिया हुआ था, तो उसको सर मैंने कंप्लीट किया। तो काम तो 8 घंटे की होती है सर, थोड़ा सा काम रूम पे भी होता है, तो कभी कभी काम को थोड़ा सा ज़्यादा करके थोड़ा सा कम टाइम को बचा लेते थे, फिर उस हिसाब से पढ़ाई को रखते थे सर कंटिन्यू। मतलब आपकी अगर इच्छा शक्ति मजबूत है, आपको अगर जिद है कुछ करने का, तो आप काम करते हुए पढ़ाई कर सकते हो। जी सर, बिल्कुल कर सकते हैं। जो चीज़ के लिए सर हमारी पैसन होती है या जिस चीज़ के लिए हम डिटरमाइन होते हैं, उसके लिए हम सर टाइम निकाल ही लेंगे कहीं ना कहीं से। हमारी अंतरात्मा, हमारी पीस उसको शांति से रहने ही नहीं देगी। साइड नोट्स ले रहे होगे? जी सर, लेंगे। करते होगे। और उसके अलावा क्या प्रोसेस करते थे नौकरी के दौरान? एक नोट्स पढ़ते होगे आप? मैक्सिमम मैं नोट्स का सर PDF फॉर्म, प्रिंटेबल का फॉर्म करा लिया था, तो उसको मैं वैसे पढ़ते रहता था। ज़्यादा से ज़्यादा सर मॉक प्रैक्टिस, मैंने मॉक से ज़्यादा मतलब मैं बिलीव करता हूँ, क्योंकि जो एग्ज़ाम में सर मॉक से ही हमको जूझना है, तो हमको ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस ही करनी चाहिए।
क्योंकि उससे हमको क्वेश्चन एलिमिनेशन का पावर, क्वेश्चन को देख के डरने की जो एफिशिएंसी होती है, ये सब हट जाता है सर, और काफ़ी चीज़ का हेल्प होती है। तो मॉक टेस्ट को मैं ज़्यादा प्रेफर करता हूँ। जो बच्चे में तैयारी कर रहे हैं वो बोलेंगे ज़्यादा आप टेस्ट देते हैं और रिवीजन। एक बार आपका सब्जेक्ट या फिर फाउंडेशन लगभग कंप्लीट है तो आप क्वेश्चन के थ्रू भी पढ़ सकते हैं, उसके कंटेंट को भी पढ़ सकते हैं, ऐसे मतलब। एसएससी प्रीलिम्स में नंबर कितने थे आपके? एसएससी में सर मेरे 148 थे, लेकिन राउंड हो कम हो गए थे, 146 हो गए थे। अच्छा। मेंस के में 200। ओके। तो शिवम आपको एक्सीलेंट फिर से आपको शुभकामनाएं देता है। आप निरंतर आगे बढ़ते रहें, आप जीवन में बेहतर करें, समाज के लिए बेहतर करें और हमेशा स्वस्थ रहें। थैंक यू सर।